हे डियर लिब्रास, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे जा रहे होंगे अपनी लाइफ में और अपनी लव लाइफ में भी आप बहुत अच्छे जा रहे होंगे। उम्मीद है कि आपका 2021 का जनवरी मंथ बहुत अच्छा गुजरा हो और आपका फरवरी देखते हैं कि कैसा गुजरेगा। ये आपकी लव लाइफ के हवाले से रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2021 की। और फरवरी में तो 14 फेब भी आता है, तो आपके 14 फेब के हवाले से भी देखेंगे हम कि क्या एनर्जीज हैं लिब्रास। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट में मेरी वीडियोस को शेयर करें अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग्स आपके लिए हेल्पफुल हैं और जो है कुछ रेजोनेट करती हैं आपसे, तो आप इनको शेयर करें अपने सोशल मीडिया अकाउंट में। ये आपकी हेल्प होगी मेरे लिए मेरे चैनल को ग्रो करने में। देखते हैं कि आपकी क्या मैसेजेस हैं लिब्रा मंथ ऑफ फरवरी में आपकी लव लाइफ के हवाले से। लिब्रास के क्या मैसेजेस हैं? ओके, अंडरनीथ में 7 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली किसी हवाले से आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है यहाँ पे। किसी हो सकता है किसी मामले में कोई लव ऑफर आपके पास आ रही हो किसी पर्सन की तरफ से, वो आपके विश फुलमेंट की भी हो सकती है। आपकी डिज़ायर ऑफर है वो जो आपकी तरफ आ रहे हैं, जो भी पर्सन है। हो सकता है वो कोई वाटर साइन हो, क्योंकि तीनों कप कार्ड हैं, तो वाटर साइन से हो आप डेफिनेटली डील कर रहे हैं यहाँ पे। तो किसी वाटर साइन की तरफ से आपके पास कोई लव ऑफर है जिसके, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं उस हवाले से, उस ऑफ़र के हवाले से। देखते हैं कि बाकी कार्ड्स क्या कहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, इसको क्रॉस करें, इस ऑफ कप्स, डेफिनेटली लव ऑफर है या आप मूव ऑन करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, लेकिन वो रिलेशनशिप आपके साथ साथ है, वो आपको मूव ऑन करने नहीं दे रहा। 8 ऑफ सोर्ड जो है वो आपकी बेस ऑफ द रीडिंग है। क्राउन में जो है हेरापेंट है। रीसेंट पास्ट जो है वो आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स। नियर फ्यूचर वो है 3 ऑफ कप्स। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके सेल्फ में है। द हर्मिट जो है वो आपकी राउंड में है। नाइट ऑफ पेंटिकल आपके होप्स फियर इन विशेस है। क्वीन ऑफ पेंटिकल आपका आउटकम। सो लिब्रास, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है। हो सकता है नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपके माइंड में हो किसी हवाले से, इसी की वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है यहाँ पे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हिडन चीज़ें, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बाउंड महसूस करते हो किसी हवाले से। जैसे आप स्मूथली ट्रैवल करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप। हो सकता है आप किसी चीज़ से निकलना चाहते हैं, आप किसी कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन उस पर्सन हो सकता है उस पर्सन से आप दूर जाना चाहते हैं, लेकिन उस पर्सन की जो इमोशंस हैं और जो लव है वो आपको इस चीज़ से रोकता है और आप किसी बाउंड महसूस करते हैं इस लव के हवाले से। इस लव के हवाले से आप अपने आप को बाउंड महसूस करते हैं और आप ये स्टेप नहीं ले पाते, या आपकी जो आप किसी नेगेटिव थॉट्स में, ऐसे थॉट्स में जो है वो स्टक हो गए कि आप अपने आप को इससे बाहर नहीं निकाल पा रहे। आप इन थॉट्स से आपको अपने आप को बाहर निकालना है और एक नई लव की बिगनिंग करनी है कि इस लव के साथ आप आना चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन आपके माइंड में बहुत है। और ये किसी भी चीज़ के हवाले से, इस पर्सन के लिए के हवाले से, अगर इस पर्सन से आप दूर नहीं जाना चाहते या इस पर्सन के साथ
आप अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं, लेकिन आपके आपके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कंफ्यूज करती हैं इस रिलेशनशिप के हवाले से। तो आपको इन नेगेटिविटी से बाहर निकलना होगा। पहले तो आपको अपने माइंड को क्लियर करना होगा इन थॉट्स से। ऐसी थॉट्स हैं जो जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप वो सोच रहे हैं जो नहीं है। आप आप इस इन थॉट्स से बचना चाहते हैं। आपकी करंट फीलिंग यही है कि आप इन नेगेटिविटी से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ। आपकी रिसेंट पास में सेवन ऑफ पेंटिकल है। आप बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड में है अपनी अबंडेंस के लिए। आप कोई नया शुरू करना चाहते हैं, आप ट्रैवल करना चाहते हैं, हो सकता है आप ट्रैवल करना चाहते हो अपने रिलेशनशिप के साथ एक नई बिगनिंग के लिए। और आप जो है हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच समझ के फ़ैसले करना चाहते हैं। कोई फ़ैसला करना है आपको। हो सकता है आप वेट कर रहे हो ट्रैवल का, आपको ट्रैवल करके अपने पर्सन के पास जाना हो। ये रिकन्सिलिएशन के लिए हो सकता है फ्रेंड्स फैमिली से रिकन्साइल करें आप इन मंथ ऑफ फरवरी। तो हो सकता है एंड ऑफ फरवरी आप ट्रैवल करके अपनी फैमिली की तरफ जाएं और वहाँ जाके आप सेलिब्रेट करें और इस बाउंड्रीज से आप बाहर निकलें। हो सकता है आप किसी ऐसी जगह में स्टक हुए हैं जहाँ से जिससे निकलने का आप इंतज़ार करें और आप फाइनेंसेस भी गैदर करें ताकि आप ट्रैवल करके अपनी फैमिली तक जा सकें और एक नई शुरुआत कर सकें अपने इमोशंस की। और आपके माइंड में जो है वो हैरफेंट है। आप हैं, हो सकता है आप किसी मैरिज कमिटमेंट में हो या फिर आप कोई किसी ओकेजन कोई ओकेजन है। हो सकता है आप ट्रैवल करके किसी ओकेजन में शिरकत करने के लिए अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो या अपनी फैमिली में आपको मिलना हो अपनी फैमिली से किसी ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए। या फिर आप अपनी आपके माइंड में एक कमिटमेंट है, मैरिज है अपने पर्सन के साथ। आपकी कमिटमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग है जो कि आपके माइंड में है। सो आप इस बॉन्डेज सिचुएशन से निकल के ट्रैवल करके, हो सकता है ये फिज़िकली ट्रैवल भी हो, आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हों, लेकिन आप वेटिंग पीरियड पे हो कि कब ये वेटिंग पीरियड ओवर होगा और आप ट्रैवल करके अपनी फैमिली तक या अपने पर्सन से रिकन्साइल कर लें। या ये ओकेजन भी हो सकता है अपने आप इस वेटिंग पीरियड पे हो कि ये वेटिंग पीरियड कब ख़त्म होगा और आपकी पर्सन के साथ आप सेलिब्रेट करें मैरिज को। हो सकता है आपकी अपनी मैरिज हो सकती है। सो लिब्रा आपके सेल्फ में व्हील ऑफ फॉर्चून है तो चीज़ें बदल रही हैं। पहले अगर आप स्टक थे, आप बॉन्डेज महसूस करते थे, अब वो चीज़ आपके उसमें नहीं है। आप इस बॉन्डेज से बाहर निकल आएंगे। अब डिवाइन टाइमिंग आपके फेवर में काम करिए। अब एक नई शुरुआत आपकी लव लाइफ में हुई है यहाँ पर मंथ ऑफ फैब में। मुझे लगता है कि लिब्रास के लिए मंथ ऑफ फरवरी का 14 फैब बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आप किसी नए पर्सन से मिल सकते हैं ड्यूरिंग ट्रैवल, या फिर अपने ट्रैवल करके आप अपने पार्टनर के पास जा सकते हैं जिनके साथ आपकी मैरिज होगी, या कोई किसी मैरिज सेरेमनी में या अपनी ही मैरिज सेरेमनी में आपको शिरकत करने के लिए आप जा सकते हैं। और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन रीयूनाइटिंग नज़र आती है। तो चीज़ें बदल रही हैं आपकी लाइफ में। आप एक अच्छा वक्त एंजॉय करेंगे मंथ ऑफ फैब में। लेकिन आपके जो पार्टनर की जो एनर्जी है वो है द हर्मिट। ये हो सकता है आप किसी विर्गो से भी डील कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर मुझे हर्मिट का नहीं लगता है। आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा अलूफ होंगे, डिटैच होंगे, या फिर वो बहुत ज़्यादा वाइसली जो है इस सिचुएशन को डील कर रहे हैं, या वो बिहाइंड द सीन सोच समझ के सोच विचार करके कोई डिसीजन लें। आपकी विश है कि इस पर्सन से आपको इस पर्सन से कमिटमेंट चाहिए, ये आपकी विश है। और आप स्लोली अपनी अबंडेंट की तरफ मूव करें। आप अपनी लाइफ में अबंडेंट चाहते हैं, तो आप स्लोली, आपकी विश है कि आप इस अबंडेंट को हासिल कर लें। लेकिन उस अबंडेंट
वो आएगी ज़रूर आपके पास, लेकिन उसमें कुछ वक्त होगा, स्लो फेस से, स्लो रफ्तार से आपकी तरफ बढ़ेगी। और आप आपके आउटकम की तरह, आपके नियर फ्यूचर की तरह आपका आउटकम भी बहुत अच्छा है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल के तौर पे आप जो है एक अबंडेंट आपकी तरफ होगी, और आप एक अबंडेंट लाइफ जो है इंजॉय करेंगे इन मंथ ऑफ फरवरी, इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। चाहे वो लव लाइफ हो या फिर वो फाइनेंशियल लाइफ हो, तो आप एक अबंडेंट होंगे, नर्चर होंगे टोटली। आप खुद भी दूसरों को नर्चर करेंगे, या और दूसरे भी आपको नर्चर करेंगे। तो इस तरह की गिव एंड टेक की सिचुएशन होगी, रीयूनाइटिंग मुझे नज़र आती है यहाँ पर आपके और आपके पार्टनर के साथ। तो जो भी कन्फ्यूजन है आपकी लाइफ में, इस हवाले से वो दूर होगी। आप इस चीज़, जो भी स्टक सिचुएशन है, कन्फ्यूजन है, उससे आप अपने आप को निकाल लेंगे, और एक नई शुरुआत होगी आपके पर्सन के साथ। अगर आप वाटर साइन से डील कर रहे हैं, तो एक नई शुरुआत आपकी बहुत सेलिब्रेट करेंगे आप किसी चीज़ को मंथ ऑफ फरवरी में, या आप ट्रैवल करके अपनी फैमिली में अपने पर्सन के साथ जो है वो रीयूनाइट करेंगे। सो लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। इफ इट्स रेजोनेट्स, यू प्लीज लेट मी कम इन द कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।